नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। श्रीमद् भागवत गीता में मार्गशीर्ष की महिमा का गुणगान है। माना जाता है कि श्री कृष्ण के प्रिय महीने मार्गशीर्ष में ध्यान का विशेष महत्व है। आज हम ध्यान के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। कई महात्माओं और संतों ने ध्यान को लेकर अपनी अपनी पद्धति बताई है। आपको उन्हीं पद्धतियों के जरिए समझाएंगे ध्यान का विज्ञान। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या होता है ध्यान और ध्यान से कैसे तन मन में निखार आ सकता है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है ध्यान। समाधि में लीन एकाग्र भक्ति से मिल सकते हैं भगवान। मन को एकाग्र करता है ध्यान। पथ भ्रष्ट होने से बचाता है ध्यान। ध्यान की उच्चतम अवस्था है शून्यता, और इसी शून्यता और रिक्तता में वास होता है परमेश्वर का। सनातन संस्कृति में आदिकाल से ध्यान, साधना और तप की परंपरा रही है। माना जाता है कि तपस्या के मार्ग पर चलने वालों के लिए मार्गशीर्ष का महीना सर्वोत्तम है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ के लिए भी ये माह श्रेष्ठतम है, क्योंकि इस माह के अधिपति देव माने गए हैं श्री हरि के 8वें अवतार योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का मन भावन महीना मार्गशीर्ष, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। कान्हा के ये शब्द ये बताने के लिए काफी हैं कि मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण भक्तों, श्री हरि के साधकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस महीने में जप, तप और ध्यान से बन जाते हैं हर बिगड़े काम। मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण का ध्यान और उपासना का फल अमोघ है। ध्यान में वो शक्ति है जो हमें संसार के सभी कार्य करते हुए परमात्मा तक पहुंचा देता है। वास्तव में ध्यान हमें स्वयं को देखने, स्वयं को जांचने और स्वयं को परखने की प्रक्रिया है। देखिए, ध्यान के सामान्यतः 3 चरण, उसके बाद 7 चरण कहे गए। जैसे शुरुआत, ध्यान की शुरुआत, उसके बाद अभ्यास, फिर ध्यान की गहराई। अब इसको 7 चरणों में विभाजित किया जाए तो विशेष रूप से स्पष्ट होगा। जैसे शरीर को शांत रखना, शांत जगह पर बैठना आराम की अवस्था में, फिर आंखें बंद करना, स्वयं के शरीर को महसूस करना, सांस पर ध्यान करना, मन को शांत करना तथा धीरे धीरे ध्यान को समाप्त करना। इसमें जो मुख्य पहलू हैं, मुख्य जो विचार हैं, मुख्य बातें निकल कर आती हैं। जैसे मंत्र का जप, मंत्र जप करने से, प्रणव ध्यान करने से, प्रणव मुद्रा का ध्यान करने से आपके अंदर आत्मीय शांति बढ़ती है। इससे आपका श्वास पर नियंत्रण बढ़ता है। तो आखिर ध्यान करने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्यों ध्यान को ईश्वर को पाने का जरिया बताया गया है? देखिए, मन को किसी बिंदु, व्यक्ति या किसी वस्तु पर एकाग्र करना ध्यान है। एकाग्रता में लीन हो जाना ध्यान है। ईश्वर की उपासना का सर्वोच्च तरीका ध्यान ही माना जाता है। पूजा उपासना के बाद जिस पद्धति से ईश्वर की उपलब्धि हो सकती है वो ध्यान है। केवल आंखें बंद करना ध्यान नहीं है। चक्रों पर ऊर्जा को संतुलित करना भी आवश्यक है। ध्यान एक प्रक्रिया है जो कई चरणों के बाद हो पाता है। इन कई चरणों में पहले चक्रों को ठीक किया जाता है। ध्यान की सिद्धि के बाद व्यक्ति अनंत सत्ता का अनुभव कर पाता है। इसे समाधि कहा जाता है। तमाम गुरुओं और आचार्यों ने ध्यान की अलग अलग विधियां बताई हैं, लेकिन सबके उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की अनुभूति। ध्यान एक कठिन साधना है जिसमें लीन होकर ही साधक का तप पूर्ण होता है। तपस्वियों और सन्यासियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने भी उपाय बताए हैं, उन सब के पीछे एक ही विज्ञान छिपा है। तो चलिए जानते हैं ध्यान के पीछे कौन सी साधना है जिसमें मानव का कल्याण छिपा है। ओशो की ध्यान पद्धति दुनिया में सबसे सरल और प्रचलित ध्यान की विधि ओशो ने बताई है। इसे ओशो ने सक्रिय ध्यान कहा है, जो 5 चरणों में होता है। इस ध्यान को समूह में या अकेले करना होता है, लेकिन ये समूह में ज्यादा प्रभावशाली होता है। ओशो ने ध्यान की अन्य विधियों के बारे में भी बताया है।
आरंभ से लेकर आगे बढ़ने तक कई सीढ़ियां बताई गई हैं। ओशो के ध्यान में रंग, सुगंध और नृत्य संगीत पर भी विशेष जोर दिया गया है। इनके ध्यान और साधना में चक्रों को कलम पुष्प के समान बताया गया है। आसन, आराम से बैठना, जिसमें शरीर को शिथिल करना, शरीर के रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए और शिथिलता, शांति के रूप में बैठना। उसके बाद मंत्र का जप करना। तब आप अपने दोनों भवों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करें। श्वास पर नियंत्रण रखें और श्वास पर नियंत्रण रखते हुए, श्वास पर ध्यान देते हुए, भवों के बीच बिंदु पर ध्यान रखते हुए शांति के साथ बैठना। तब आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, ऊर्जा का अभ्यास बढ़ेगा और आपके अंदर एक सकारात्मकता का बोध शुरू होगा और ईश्वर के प्रति आपका अनुराग बढ़ेगा और जीवन मार्ग में भक्ति की प्राप्ति होगी। योगियों का तब बताता है कि ध्यान एकाग्र मन की वो अवस्था है जो आत्मा का मिलन परमात्मा से करा सकती है। जीवन में ध्यान साधना का सर्वोपरि स्थान है। आध्यात्मिकता उपलब्धि तो बिना ध्यान के संभव ही नहीं है। ध्यान का विज्ञान बहुत ही व्यापक है। माना जाता है कि ध्यान से भगवान को पाने का मार्ग सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने बताया। बुद्ध ने अष्टांग योग के माध्यम से ध्यान का मार्ग बताया। आचरण, व्यवहार और जीवन दर्शन के माध्यम से ईश्वर की उपलब्धि के लिए कार्य किया। बुद्ध के ध्यान पद्धति में चक्र चक्के की तरह होते हैं। बुद्ध की ध्यान पद्धति अब बहुत सारी पद्धतियों में घुल मिल गई है। भगवान बुद्ध ध्यान मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति को बताते हैं। कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम भगवान की ऊर्जा को, भगवान को सहजता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले मन को शांत करना है, एकाग्र करना है, केंद्रीकृत करना है, जिससे नकारात्मक शक्ति हमसे दूर हो जाए। उसके बाद जीवों पर दया करना, अज्ञानता और दुखों से मुक्ति प्राप्त करना, जैसे गलत विचारों से मुक्ति प्राप्त करना, भ्रामक विचारों से मुक्ति प्राप्त करते हुए ज्ञानोदय का विकास स्वयं के अंदर करना, आत्म का बोध करना, यथार्थ का अनुभव होना, ऐसे विचार उत्पन्न करना जिससे जगत का कल्याण हो। यही चरण, यही मार्ग भगवान गौतम बुद्ध प्रतिपादित करते हैं, बताते हैं। ध्यान करने को लेकर कई मत और कई प्रक्रियाएं बताई गई हैं, पर इन सब में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है एकाग्र मन का। ध्यान कर पाना तभी संभव है जब तक मन पूर्ण रूप से एकाग्र हो और आपका उस परमेश्वर में विश्वास भी अटल हो, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। आगे हम ध्यान की अलग अलग पद्धतियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। मार्गशीर्ष महीने को अघन या अग्रहायण भी कहा जाता है। माना जाता है कि अघन के महीने में श्री कृष्ण का ध्यान और उपासना सच्चे मन से करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मन की एकाग्रता ही ध्यान है और जब एकाग्र मन किसी उद्देश्य या लक्ष्य के लिए कहीं लीन हो जाता है तो इसका विशेष फल मिलता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि ध्यान का लक्ष्य और उद्देश्य अर्थपूर्ण हो। ध्यान के द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन भी हो सकता है। ध्यान से होगा चरित्र का निर्माण। ध्यान से मिल सकते हैं भगवान। ध्यान से होगा आपका कल्याण। जानिए ध्यान की पद्धतियों का विधान। ध्यान यानी अनावश्यक कल्पना और विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना। ध्यान को साधने से इंसान स्वयं ही सधने लगते हैं। हम सभी जानते हैं कि ध्यान का विज्ञान आज का नहीं बल्कि पौराणिक है। दरअसल जो ध्यान है वही विज्ञान है।
क्योंकि ध्यान का संबंध आत्म अनुसंधान से है। परमहंस योगानंद ने भी ध्यान के विज्ञान को बखूबी समझाया है। जब भी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाए, विचलन की स्थिति बन जाए, झल्लाहट आए शरीर में, ऊर्जा तितर बितर हो, अब एकाग्र हो ही ना, चाहे वो पढ़ने की स्थिति हो, किसी विद्यार्थी के पढ़ ना पा रहा हो, कर्म करने वाला व्यक्ति हो जो नौकरी भी कर रहा है, उसका भी मन नहीं लग रहा है, ऐसी स्थिति में ध्यान करना उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में शांत होकर के, एकाग्र होकर के, ऐसे निर्जन स्थान पर बैठ करके ध्यान करें जिससे आपके अलावा किसी की भी आवाज न सुनाई दे और आपके अलावा आपके मन में कोई विचार ना आए, तो इससे आपके जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी ध्यान करने से। परमहंस योगानंद ने ध्यान की जिस विधि का दुनिया भर में प्रचार प्रसार किया है वो है क्रिया योग। मूल रूप से क्रिया योग पद्धति का आविष्कार एक महान गुरु बाबा जी महाराज ने किया था। इस पद्धति में कई चरणों के बाद ही ध्यान तक पहुंचने का अवसर मिलता है। क्रिया योग पद्धति तमाम ध्यान पद्धतियों का अनूठा संयोग है। ध्यान आत्मिक विज्ञान का ही दूसरा नाम है। मन को केंद्रित करने की किसी भी प्रकार की क्रिया मनोयोग को ही ध्यान कहते हैं। स्वामी आनंद मूर्ति ने ध्यान के विज्ञान को समझाने की कोशिश की है। आनंद मूर्ति जी ने बहुत सारी ध्यान पद्धतियों का सृजन और विकास किया। शिव, कृष्ण और बुद्ध की ध्यान पद्धतियों को आनंद मूर्ति ने दोबारा जीवित किया। इन्होंने सहज योग, विशेष योग और मधुर साधना जैसी तमाम ध्यान पद्धतियां दी हैं। यहाँ पर भी चक्र कमल के पुष्प की तरह ही हैं। नियम के साथ इनकी साधना और ध्यान की पद्धतियां व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि दे सकती है। जागरूकता और सजगता, पहले मंत्र जप, फिर श्वास पर नियंत्रण, फिर जागरूकता और सजगता, फिर निर्देशित ध्यान और फिर योग और आसन। इसमें आसन में क्या महत्वपूर्ण है कि आरामदायक मुद्रा में बैठना, आंखों को बंद करना, श्वास पर ध्यान देना, मंत्रों की गिनती जरूर करना, क्योंकि मंत्रों की गिनती से एक तो ध्यान उस मंत्र के जप पर और उस पर गिनती पर जाएगी और सजग जरूर रहे। उसी कारण से मंत्र को जपने के लिए गिनने के लिए कहा जाता है, ताकि आपको उस मंत्र पर नियंत्रण रहे और उस पर जागरूकता रहे कि आप कितनी संख्या में मंत्र को जप रहे हैं। ये जो है आनंद मूर्ति की जो ध्यान पद्धति है उसमें शामिल चीजें हैं। माना जाता है ध्यान का महत्व मानसिक शांति, भावना, एकाग्रता और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार से जुड़ा है। ये तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। माना जाता है कि ध्यान एक शुरुआत है, खुद को बेहतर से बेहतरीन करने की प्रक्रिया है। ध्यान करने से तनाव कम होता है और मन शांत होता है। ये आत्मिक सुख और शांति प्रदान करता है। ध्यान एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाता है। ये सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ध्यान उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है। ये तनाव कम करके अच्छी नींद लाने में सहायक होता है। ध्यान से शारीरिक दर्द को कम करने में भी मदद मिल सकती है। ये शरीर में ऊर्जा का संतुलन बेहतर करता है। ध्यान पर साधु संत मुनि जो भी तपस्वी हैं, उनका कहना है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा, हमारे सोचने की क्षमता की जो ऊर्जा है वह एकीकृत होती है और उसका जुड़ाव ईश्वरीय शक्ति के साथ, ईश्वरीय ऊर्जा के साथ होता है। इससे साधक ध्यानकर्ता के आंतरिक बल में, आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है और मन पर उसका नियंत्रण बढ़ता है। इससे ईश्वर को जब जपता है या मंत्रों को जपता है तो उसके अंदर सीधा यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से उसका जो ऊर्जा का कनेक्शन है वह जुड़ जाता है। उसके अंदर अपार ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है।
तो देखा आपने, ध्यान की पद्धतियाँ कोई भी हो, इसके लाभ की कोई सीमा नहीं। ध्यान को लेकर अलग अलग मत का जिक्र तो हमने किया, लेकिन ध्यान में लीन होने से पहले ये बेहद जरूरी है कि ध्यान के नियम और सावधानियों को जान लिया जाए, ताकि ध्यान के प्रभाव से आपका कल्याण हो सके। योग, ध्यान, साधना, इनका सदियों से महत्व रहा है। अलग अलग पद्धतियों के जरिए अब तक हमने आपको ध्यान के विज्ञान को समझाने की कोशिश की। चलिए अब आपको बता देते हैं ध्यान में बरती जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी है। भक्ति के जरिए ईश्वर की शक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उनकी आराधना से जुड़े सभी नियमों और सावधानियों को जानें। ईश्वर के किसी भी रूप की आराधना करने से पहले जरूरी है उन बातों के बारे में जानना जिनके बिना नहीं मिलता किसी भी जप तप और ध्यान का पूरा फल। चाहे वो आनंद मूर्ति की पद्धति हो, चाहे योगानंद की पद्धति हो, या तो अथवा गौतम बुद्ध की पद्धति हो, अथवा गीता में दिया गया पद्धति हो, सभी में कहा गया है कि शरीर के कुछ बिंदुओं पर, जैसे श्वास पर नियंत्रण करना, जैसे आपको दोनों भावों के बीच में जो बिंदु है उस पर अपने ध्यान को नियंत्रण करना, जिस भी का भी ध्यान कर रहे हैं उसके अतिरिक्त किसी भी विषय को ध्यान करते समय मन में नहीं आने देना, मंत्रों के जप में त्रुटि नहीं होना, यही मुख्य रूप से सावधानी है। ध्यान में तभी सफलता मिलती है जब किसी की भावना, कल्पना और विचारों का क्षण मात्र भी प्रभाव न पड़े। मन और मस्तिष्क का मौन हो जाना ही ध्यान का प्राथमिक स्वरूप है। ध्यान में इंद्रियां मन के साथ, मन बुद्धि के साथ और बुद्धि अपने स्वरूप आत्मा में लीन होने लगती है। आइए जानते हैं ध्यान से जुड़ी कुछ खास सावधानियां। बिना किसी आधार और उद्देश्य के ध्यान न करें। जिस व्यक्ति से आपको ध्यान सीखना है, पहले उसकी उपलब्धियां जान लें। ध्यान सीखने के पूर्व उस व्यक्ति का जीवन और सामाजिक दर्शन जानने का प्रयास करें। केवल आकर्षण के लिए ध्यान की ओर न जाएं। एक रास्ते पर ही चलें, बार बार तरीकों में बदलाव न करें। याद रखिए, केवल आंख बंद करना ध्यान नहीं होता। तो ध्यान एक प्रक्रिया है जिसमें कई पड़ाव हैं और इनसे जुड़ी सावधानियां भी हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस लोक परलोक के मध्य के पथ पर चलते हैं। तो ध्यान के विज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और ईश्वरीय कृपा के पात्र बन जाएं, क्योंकि करेंगे ध्यान तभी मिलेंगे भगवान। तो कीजिए प्रभु का ध्यान, होगा आपका परम कल्याण। फिलहाल हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा प्रार्थना हो स्वीकार।